हरियाणा में खेला बाकी, कांग्रेस बना सकती है सरकार। सीएम पद को लेकर बीजेपी में छिड़ा घमासान। बीजेपी में बगावत हुई तो पलट जाएगी पूरी बाजी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से सिर्फ 2 सीट ज्यादा मिली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जीत मिली है। वैसा देखा जाए तो इस बार हरियाणा में एक नई परंपरा निभाई तो एक मिथक टूट भी गया। हरियाणा में परंपरा चली आ रही है कि जिस दल की केंद्र में सरकार होती है उसी की हरियाणा में भी सरकार होती है, यानी हरियाणा का सत्ताधारी दल केंद्र में भी शासन करता है। हरियाणा की हवा दिल्ली और दिल्ली की हरियाणा को प्रभावित करती है और इस बार भी ये परंपरा बनी रही। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो हरियाणा में भी बीजेपी को बहुमत मिल गया, लेकिन इसके साथ एक मिथक भी टूट गया और वो ये कि हरियाणा में कोई भी पार्टी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाती। बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतकर इस मिथक को तोड़ा है। लेकिन ये भी सच है कि पहली बार विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी आई है जिसमें पास 37 सीटें हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 9 सीट पीछे। यानी बीजेपी को लेकर सभी की नाराजगी की खबर सामने आई तो सत्ता इधर की उधर हो सकती है। और इसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि खेल तो अभी बचा हुआ है, खेल होगा। तो कैसे हरियाणा में बाजी पलटने की उम्मीद में दिख रही है कांग्रेस, इसी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों हरियाणा में बीजेपी जीती हुई बाजी हार जाएगी। बीजेपी का ये डर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी में सीएम पद के दावेदारों की संख्या अचानक ही बढ़ गई है। लेकिन कुछ नेताओं से बीजेपी को डर भी लग रहा है। सबसे ज्यादा डर तो राव इंद्रजीत सिंह से लग रहा है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस में लंबी पारी खेलने के बाद वो बीजेपी में आ गए। मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, लेकिन राज्य मंत्री बनाए जाने से वो खुश नहीं है। इस बार चुनाव से पहले उनकी तरफ से बयान आ रहे थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो फिर दक्षिण हरियाणा से सीएम बनना चाहिए। अहिरवाल बेल्ट हर बार बीजेपी की सरकार बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसलिए सीएम पद यहीं के लोगों को मिलना चाहिए। और इस बार के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अहिरवाल बेल्ट की ही रही, क्योंकि यहाँ की 11 सीटों में से 10 पर बीजेपी जीत गई और जीतने वाले अधिकांश विधायक इंद्रजीत के समर्थक हैं, जिसमें राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का नाम भी शामिल है। वैसे पूरे दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी को 28 में से 21 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद से ही इंद्रजीत के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि इस बार तो सीएम यहीं का होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी में सीएम पद के और भी दावेदार हैं, लेकिन जिस तरह से इंद्रजीत सिंह के समर्थक विधायक बने हैं उससे उनका दावा तो बनता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी का नाम तय हो गया है। नरेंद्र मोदी ने सैनी के नाम को हरी झंडी दे दी है, जिसमें इंद्रजीत समर्थकों में नाराजगी भी दिखाई देने लगी है। दरअसल बीजेपी हाईकमान नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का फैसला कर चुका है। दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी के नाम की पर्ची तैयार हो गई है और इसे बीजेपी विधायक दल की बैठक में खोला जाना है। बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि ये बैठक 12 अक्टूबर के बाद कभी भी बुलाई जा सकती है। सैनी के सीएम बनने के संकेत नरेंद्र मोदी ने ही दे दिए। नायब सिंह सैनी जब पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो पीएम मोदी ने सैनी के साथ मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर ट्वीट किए, जिससे साफ हो गया है कि हाईकमान को सैनी पर पूरा भरोसा है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी हाईकमान को हरियाणा में जीत का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और इसी के चलते नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव प्रचार समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हरियाणा छोड़ गए थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि हरियाणा में सरकार अब कांग्रेस की बन रही है। हार की जिम्मेदारी तय करने के लिए पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया था। चुनाव प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले जिस तरह से बीजेपी के टॉप स्टार प्रचारकों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा था, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी घटता दिख रहा था। लेकिन चुनाव परिणाम में जो सामने आए उसने सभी को चौंका दिया था। फिलहाल अब बात सीएम को लेकर हो रही है। जिस तरह के तेवर राव इंद्रजीत सिंह दिखा रहे हैं उससे साफ है कि सैनी को सीएम बनाना इस बार आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के जो 48 विधायक जीत कर आए हैं उसमें सबसे ज्यादा विधायक खट्टर के समर्थक हैं, जिनकी संख्या 18 बताई जा रही है। तो राव इंद्रजीत समर्थक विधायकों की संख्या 11 है। वैसे देखा जाए तो खट्टर समर्थकों को सबसे ज्यादा टिकट मिले थे। लगभग आधे टिकट खट्टर समर्थकों के ही थे, लेकिन खट्टर के अधिकांश समर्थक चुनाव हार गए, जबकि इंद्रजीत समर्थक लगभग सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अहिरवाल में जिस एक सीट पर कांग्रेस जीती है उस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार खट्टर समर्थक ही था। यानी साफ है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह की मांग नहीं मानी जाती है तो उनकी नाराजगी बढ़ सकती है और कांग्रेस को भी राव से उम्मीद दिख रही है। राव कांग्रेस की विचारधारा के नेता हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस में उनके लिंक बने हुए हैं। अगर राव पलटी मारते हैं और अपने साथ 1 दर्जन विधायकों को भी ले आते हैं तो हरियाणा में पूरी बाजी ही पलट जाएगी।
बीजेपी की सीटों की संख्या कांग्रेस से कम हो जाएगी। अभी जो 3 निर्दलीय बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पाला बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे अभी इंद्रजीत की तरफ से इस तरह के कोई संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन राजनीति में और भी बहुत कुछ मायने रखता है। वैसे सिर्फ इंद्रजीत की ही नाराजगी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अनिल विज की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो सीएम पद के दावेदार हैं और बीजेपी हाईकमान की तरफ से कह दिया गया है कि अनिल विज को कुर्सी नहीं दी जाएगी। हाईकमान की नजर में तो विज को टिकट ही नहीं मिलना था, लेकिन विज ने जब तीखे तेवर दिखाए तो विज को टिकट देना पड़ गया था। ऐसे में साफ है विज सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन क्या वो बगावत करेंगे, इस पर जरूर सवाल है। वैसे खबर तो यहाँ तक आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में इस बार विधायकों की पसंद का सीएम बनना चाहिए। विधायकों के बीच वोटिंग करा लेना चाहिए। बीजेपी हाईकमान को इस बात का एहसास है कि अगर वोटिंग होगी तो सबसे ज्यादा वोट खट्टर को ही मिलेंगे। खट्टर समर्थकों का भी कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि खट्टर को सीएम बनाया जाए, लेकिन खट्टर का सीएम बनना अब आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरएसएस इस समय खट्टर के खिलाफ है। भले ही खट्टर आरएसएस के प्रचारक रहे हों, लेकिन अब संघ की तरफ से कह दिया गया है कि खट्टर की कार्यशैली के चलते ही बीजेपी हरियाणा में मुश्किल में फंसी थी, इसलिए उनका नाम सीएम पद के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या खट्टर भी बगावत कर सकते हैं। फिलहाल ये सभी संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में आने वाले वक्त पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी भले ही चुनाव जीत तो गई है, लेकिन बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है। पेच फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग के पास शिकायतें लेकर पहुंच रही है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में धांधली हुई है, काउंटिंग में धांधली हुई है, ईवीएम को बदला गया है। इस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, जिससे पहले ही चुनाव आयोग खुद दबाव में नजर आ रहा है। इसका नतीजा ये है कि खुद चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी देकर न्योता दिया। तो ये सारी संभावनाएं पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके उलट दूसरी तरफ मुश्किलें अब बीजेपी के नेता भी बीजेपी आलाकमान की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में सीएम पद को लेकर दावेदारी तय नहीं हो पा रही है। बीजेपी आलाकमान कुछ और चाहते हैं, यहाँ तक कि आरएसएस भी कुछ और चाहते हैं, और खुद बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम समर्थक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी पसंद कुछ और है। तो ऐसे में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि किसकी पसंद को तवज्जो दे, क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर को लेकर बीजेपी आलाकमान सहमत हो जाता है तो संघ नाराज हो जाएगा, और संघ की बीजेपी से नाराजगी भारी पड़ सकती है, क्योंकि संघ की नाराजगी का नुकसान बीजेपी पहले भी उठा चुकी है। इसलिए अब बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई भी गलती नहीं की जाएगी, और यही वजह रही कि संघ ने खुद आकर जब हरियाणा में कमान संभाली, उसी का नतीजा जो है देखने को मिला कि चुनाव परिणाम बीजेपी के फायदे के लिए आए, बीजेपी की तरफ के, बीजेपी के पक्ष में आए हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि संघ को बीजेपी नाराज नहीं करेगा। वहीं अगर देखा जाए इंद्रजीत राव, तो इंद्रजीत राव की नाराजगी की खबरें पहले से भी आ रही थी, जब ये दावा किया जा रहा था कि उनकी बेटी आरती को टिकट नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा इंद्रजीत का बयान भी आया था कि हम अब इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें अब कोई टिकट चाहिए ही नहीं। ये खिजलाहट इंद्रजीत राव के बयान में नजर आई थी। उसके बाद से ये तक दावे किए जा रहे थे राव इंद्रजीत अब कांग्रेस में वापसी भी कर सकते हैं। तो ऐसा करके बहुत सारी संभावनाएं तब उठी थी, और इसके बाद बीजेपी आलाकमान कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के जो है दबाव में नजर आया, और इसी का नतीजा ये रहा कि आरती को टिकट भी दिया गया और मन मुताबिक टिकट दिया गया, और इसका नतीजा भी मिला। अहिरवाल में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, और इसी वजह से इंद्रजीत जो है अब दावा ठोक रहे हैं सीएम पद को लेकर। तो अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है, कैसे इस गुत्थी को सुलझाता है। ये जो मुश्किलें बीजेपी आलाकमान के सामने खड़ी हो गई हैं हरियाणा जीतने के बाद भी, इस पर क्या जो है फैसला लिया जाता है, कैसे इस मुश्किल से निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी हरियाणा में आ तो गई है, लेकिन मुश्किलों का पहाड़ उसके सामने खड़ा हो गया है, तमाम चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।